हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। इसके पहले क्लास 9th में हमने जो पहला चैप्टर था बायो का, उसमें पढ़ा था सेल के बारे में। और सेल का बेसिक जो फंडामेंटल प्रोसेस था उसके बारे में हमने जाना है। और जो सेल कौन कौन से टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हमने जाना है। आज हम आपको बताएंगे कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसकी बेसिक संरचना क्या है और उसमें कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं। एक कोशिकी जो जीव होते हैं वो क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, मतलब कोशिका की सामान्य संरचना, इसको कहते हैं कोशिका की सामान्य संरचना। कोशिका की सामान्य संरचना देखिए, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सारी कोशिकाएं जीवों में पाई जाती हैं। जितने भी जीवधारी होते हैं उनका निर्माण जो है, शारीरिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल से ही होता है। और सेल जो होती हैं वो उत्तक बनाती हैं, और उत्तक जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, अंग बनाते हैं। फिर ये अंग जो है अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी का निर्माण करती है, शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। अब देखो, जो भी कोशिका होती है ना, अगर एक कोश की हो या बहुकोश की हो, उनमें कोशिकाओं का माप, कोशिकाओं का आकार वो अलग अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, उनकी रचना अलग होती है, उनमें सेल ऑर्गन्स अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें यूनिसेल की, एक कोश की, यूनिसेलुलर, इसको कहते हैं एक कोश की। तो इसमें क्या होता है कि जो एक कोश की जीव होते हैं वो काफी सरल होते हैं, सिंपल होते हैं। और इसमें केवल एक कोशिका के अलावा कोई भी अंग नहीं होता है। पूरा का पूरा जो इनका जीवन है वो एक कोशिका में ही होता है। और ये जो कोशिका होती है बहुत सिंपल होती है। ठीक है, तो अगर हम कोशिका की बात करेंगे इनकी, तो देखो, मान लो एक कोशिका है ये, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल सेल होता है, और इसके अंदर जो होता है वो केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, और अंदर एक लेयर और होता है, इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, अगर हम इसको बात करें बैक्टीरिया सेल की, तो देखो, बैक्टीरिया सेल अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखो क्या होता है कि छोटे 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 इस तरह से ग्रेन्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, छोटे बड़े इस तरह के बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे छोटे बड़े ग्रेन्यूल्स या कण होते हैं। और इसमें जो इसका डीएनए होता है, केंद्रीय पदार्थ, वो इस तरह से पूरा का पूरा इसमें बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये बाहर वाला जो है ये सेल वाल है, सेल वाल, कोशिका भित्ति इसको कहते हैं। ठीक है, देखो, और ये अंदर आप देख रहे हो जो रेड कलर में दाने बनाए गए हैं, ये इसमें राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ठीक है ना, राइबोसोम्स होते हैं। और ये इसका डीएनए होता है, ये इसका क्या है, डीएनए, मतलब ये इसका न्यूक्लिक पदार्थ है। देखो, एक कोशिकीय जीवों में, या बैक्टीरिया कहिए, नीले हरे शैवाल कहिए, इसमें क्या होता है ना, ये जो इसका जो सेल होता है, सेल के अंदर जो ये डीएनए होता है, यह केंद्रक विहीन होता है, इसमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। क्या कहेंगे,
प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये प्रिमिटिव सेल होते हैं। ठीक है, इनको हम प्रिमिटिव आद्य जीवाणु कहते हैं। प्रिमिटिव सेल या आद्य कोशिका कहते हैं। आद्य कोशिका। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है कि देखिए, अगर कोई कोशिका है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है तो वह क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। क्या कहेगा? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें केंद्रक होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा यूकैरियोटिक। जैसे आप बात करेंगे अमीबा की, सपोज करो ये अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा के अंदर मान लो ये इसका केंद्रक है। ठीक है, अब इसमें देखो अमीबा में केंद्रक जब पाया जाता है तो इसको हम कहेंगे कि यह यूकैरियोटिक है। इसमें केंद्रक नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इसमें केंद्रक है। ठीक है ना, तो इसको कहेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, देखिए सीधा सा अर्थ है, केंद्रक है तो यूकैरियोटिक होगा, अगर इसमें केंद्रक नहीं है तो प्रोकैरियोटिक होगा। केंद्रक नहीं होगा तो जो इसका डीएनए होता है ना, वो कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है। हर कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं या साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब ये अमीबा आप जान गए और बैक्टीरिया जान गए, दोनों एक कोश की हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें केंद्रक है इसीलिए यूकैरियोटिक कहलाएगा, इसमें केंद्रक नहीं है इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। ठीक है, अब बहुकोश की जीवों की बात करते हैं। तो बहुकोश की जीव जितने भी बड़े जीव हैं जो हमको नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनकी विशेषता क्या होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, तो देखिए अब प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता क्या है? इसको इसमें क्या होता है कि पहला है केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरा आइए, इसमें क्या होता है? जो सेल ऑर्गन होते हैं। अब सेल ऑर्गन कौन से हैं? देखो हर कोशिका में लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे पाए जाते हैं। जिसमें पाए जाते हैं वो एक विस्तृत कोशिका होती है जो कि यूकैरियोटिक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें सेल ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं। देखो सेल ऑर्गन में ये न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वो हैं। तो इसमें सेल ऑर्गन्स क्या होंगे? अब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब अब्सेंट होते हैं। देखो इनमें इनका राइबोसोम पाया जाता है। तो जो राइबोसोम है वो कौन सा राइबोसोम है? राइबोसोम जो है वो 70S प्रकार का होता है। 70S और 80S दो प्रकार के होते हैं। इसमें 80S पाए जाते हैं और इसमें 70S या 17S पाए जाते हैं। ठीक, अब आइए चौथा, बहुत सारे ऐसे ये जो सेल होते हैं, इसमें अक्सर सीलिया वगैरह या फ्लैजिला वगैरह भी पाए जाते हैं। इस तरह का ये होता है, इसको कहते हैं फ्लैजिला, इसको कहते हैं फ्लैजिला।
फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों प्रकार के होते हैं। तो आप इसको लिखेंगे कि फ्लैजिलेटेड सेल स्ट्रक्चर फाउंड, कसाभी संरचना इसमें पाई जाती है। समझ में आ गया। तो ये बेसिक चीज है, जान लीजिए कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम 70 प्रकार का होता है, और इसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी फ्लैजिला पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये प्रचलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब आइए यूकैरियोटिक की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। आइए, तो देखो यूकैरियोटिक सेल क्या है। यूकैरियोटिक सेल में यहां आइए, इसमें केंद्रक था न्यूक्लियस, ठीक है, वो एब्सेंट था, तो यहां पर न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा आइए, इसमें जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड आइए, थर्ड क्या है, जो राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम कौन सा, 80s का होता है। समझ में आ गया। और इसमें देखो 80s तो है, पाया जाएगा, लेकिन इसमें 70s भी पाया जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होते हैं लवक, उनमें भी अपना खुद का राइबोसोम होता है, तो उसमें 70s का राइबोसोम होता है, ठीक है। तो याद रखना 80s और 70s भी पाए जाते हैं, 70s भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो जैसे अगर हम बात करेंगे एक कोशिकी जीव में, तो एक कोशिकी जीव में क्या है, जैसे अमीबा वगैरह है, इसका आकार बदलता रहता है, ठीक है। और अगर हम बहुकोशिकी की बात करेंगे तो उनका एक निश्चित आकार होता है, शरीर में जिस तरह का, जिस अंग में जैसी कोशिका होती है उसका आकार नहीं बदल सकता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें आर्गन पाए जाएंगे। और दूसरी चीज, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा। पांचवा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये देखिए, दोनों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, इसमें ये अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। अब आ जाइए कुछ और चीजें जानते हैं। तो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पौधे और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है। देखो, प्लांट और एनिमल सेल में कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाहर की तरफ एक मोटी परत पाई जा रही है। ये जो परत होता है इसको कहते हैं हम सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो निर्जीव होती है और ये काफी हार्ड होती है, कठोर होती है। तो आप देखते होंगे कि जो पौधों में जो ऊपर की तरफ जो कठोर आवरण होता है वह निर्जीव होता है, और वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, बाहर की तरफ सेल वॉल है और अंदर की तरफ एक ब्लैक लाइनिंग बनाई हुई है, ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होगा, एक महीन झिल्ली होती है, ठीक है। यह सजीव होती है, जबकि सेल वॉल क्या है, निर्जीव होती है। जो कोशिका होती है वो सारे कोशिकाओं में क्या होता है कि अलग अलग कार्य करने वाले ऑर्गन्स होते हैं,
ठीक है, इनमें श्रम विभाजन होता है, यानी श्रम विभाजन का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो अलग अलग कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे हार्ट की जो सेल है, हृदय की कोशिका है, वो पंप करने का कार्य करती है। आहार नाल की जो कोशिका है वो पाचन करने का, अवशोषण का कार्य करती है। सारी अलग अलग होती हैं। इसी तरह से कोशिका के अंदर भी जो अंग होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो पावर हाउस है, वो एनर्जी बनाता है, ठीक है, एटीपी के रूप में। इसी तरह से अगर लिपिड है, जो हरित लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, वे क्या करते हैं प्लास्टिड जो होता है वह इसमें फोटोसिंथेसिस करता है, जो हरित लवक होता है। अब इसी तरह से अलग अलग जो इस सेल ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेंगे तो उसमें राइबोसोम होता है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग होते हैं। आप याद रखेंगे कि जो सेल वॉल होता है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के द्वारा एक कोशिका दूसरे कोशिकाओं में, जैसे एक कोशिका जो है वो दूसरे कोशिकाओं से जुड़ी रहती है और इसमें पदार्थों का आदान प्रदान आपस में होता रहता है, ठीक है। तो जब यह छिद्र जो है ये दूसरे पदार्थों को आने जाने देती है, तो ये ध्यान रखेंगे कि कुछ चुने हुए पदार्थों को ही जाने देती है। तो जब चुने हुए पदार्थों को जाने देती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चयनात्मक पारगम्यता, मतलब कुछ गिने चुने पदार्थों को ही आने जाने देती है, ठीक है। या उसे ऑस्मोसिस या विसरण भी कहते हैं, ठीक है, या प्रासरण कहते हैं। अब आइए बेसिक डिफरेंस जानेंगे दोनों में क्या क्या होता है। सबसे पहले सेल वॉल। तो यहाँ पर अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। तो सेल वॉल क्या है, पाया जाता है मतलब फाउंड, सेल वॉल फाउंड। लेकिन इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन फाउंड, ठीक है ना। इसमें कोशिका भित्ति होती है, जबकि इसमें क्या है, बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है। दूसरा वैक्यूल्स या रिक्तिका। देखो प्लांट में जो वैक्यूल्स या रिक्तिका होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है और लार्ज होती है, लार्ज, ठीक है, बड़ी होती है। कुछ कोशिकाओं में तो यह 50 से 90% तक होती है, 50% से 90% तक बड़ी होती है, ठीक है ना, याद रखना 50 से 90% तक बड़ी होती है, यानी कोशिका का इतना भाग घेर लेती है। जैसे देखो कितना बड़ा है ये, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, इसमें जो प्लास्टिड या लवक होते हैं ये पाए जाते हैं। अब देखो प्लास्टिड या लवक क्या है। देखो प्लास्टिड आपको पता है कि प्लास्टिड जो पौधे होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और यह जो प्लास्टिड होते हैं कौन कौन से हैं। प्लास्टिड में देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, ठीक है। तो ये 3 टाइप के ये पाए जाते हैं प्लास्टिड, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, इसमें जो प्लास्टिड है वो लवक पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे प्लास्टिड प्रेजेंट, इसमें क्या है प्लास्टिड अब्सेंट। यहां देखिए इसमें जो वैक्यूल्स बड़ी थी तो इसमें वैक्यूल्स क्या है, या तो स्मॉल होगी या और अब्सेंट होगी, छोटी होती, लुप्त होती है, होती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिपिड या वसा। प्लांट सेल में लिपिड नहीं होती है लेकिन एनिमल सेल में लिपिड होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें जो लिपिड है, वसा है, वो क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो दोनों में पाया जाना है, तो न्यूक्लियस फाउंड या प्रेजेंट। याद रखेंगे कि जो प्लांट में न्यूक्लियस होता है वो किनारे होता है, क्योंकि वैक्यूल्स बड़ी होती है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कहां होता है, किनारे पर, एक साइड में होता है, ठीक है। और इसमें क्या है,
इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं लिखा है, न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाएगा प्रेजेंट। और ये कहाँ होता है? सेंटर में होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, आइए सेल ऑर्गन, सारे कोशिकांग पाए जाएंगे तो सेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होंगे, राइबोसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, ये सारे पाए जाते हैं, इसमें भी वो सारे पाए जाते हैं। ठीक है ना। आइए सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो याद रखेंगे सेंट्रोसोम जो है इसमें क्या होता है? अबसेंट होता है। ठीक है, इसमें सेंट्रोसोम क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, लिपिड या वसा इसमें पाई जाती है, प्रेजेंट है। सेल ऑर्गन्स फाउंड, प्रेजेंट है। ठीक है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो ये दोनों सेल में, प्लांट और एनिमल सेल में ये डिफरेंशिएशन है। देखो न्यूक्लियस और वैक्यूल्स के बाद ये बीच में जितना भी गैप होता है इन्हीं में सब भरे रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें भी वही चीज है, सब भरे रहते हैं। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन होते हैं, छोटा सेल है इसीलिए बना नहीं रहा हूं। ठीक है, इसको आपको डिटेल बताएंगे, बनाएंगे। इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में ये सब आते हैं, जितने भी हैं कोशिका द्रव्य में ये सब आते हैं, न्यूक्लियस आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी सारे आते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लांट में जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं, जबकि एनिमल में केवल सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इसमें भी महीन छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे जो कोशिकीय पदार्थ हैं वो आपस में लेन देन करते रहते हैं, आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।